वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं एकदम से नज़दीक हैं, जो कि 22 फरवरी से प्रारंभ है। तो बहुत से बच्चों के मन में ये विचार चल रहे होंगे कि हम यूपी बोर्ड 2024 की जो परीक्षाएं उनमें से कौन पेपर देने में कौन सा पेन लेकर जाएं और कौन सा पेन लेकर ना जाएं, यानी किस प्रकार का हमें पेन का प्रयोग करना है, कौन से पेन का प्रयोग करना है। तो हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन से पेनों का प्रयोग करना है और क्या क्या परीक्षा केंद्र में लेकर जाना है। तो आप बिल्कुल गलती ना करें बेटा, क्योंकि देखो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ये आपके जीवन की जो कक्षा 10 वाले बच्चे हैं उनके लिए ये मुख्य टॉपिक है। आपके जीवन की ये एजुकेशन की प्रथम सीढ़ी है, मान लीजिए बोर्ड की, ठीक है। हाँ, अभी तक आप अपने विद्यालय में ही पेपर देते रहे होंगे। अब वर्तमान समय की स्थिति में आपका सेंटर जाएगा बेटा, सेंटर गया भी होगा आपको। मैं आशा करता हूं कि प्रवेश पत्र भी मिल चुके होंगे। तो आप लोग घर में मंथन से पढ़िए और पेनों का सही प्रयोग करिए। इसीलिए मैं सोच रहा था एक वीडियो इस विषय में भी बना दे, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे इतनी लगन से तैयारी करते हैं, मेहनत से तैयारी करते हैं, उनकी मेहनत विफल ना जाए, है ना बेटा। हाँ, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं बिगड़ जाता बेटा, फ्री में तो आपको बताते हैं। आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब की ही तो रिक्वेस्ट करते हैं, है ना बेटा। तो चलो हम बिना आपका समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखो बेटा, सबसे पहले आपके जो मुख्य पेन होते हैं वो होते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ बहुत सी कैटेगरी के पेन हैं। अभी इनको सबको चला कर दिखाएंगे ये पेन कौन कौन से आपको पेन। देखो ये पेन है, ये पेन वो ब्राइटनेस वाले हैं जो चमकदार होते हैं, ठीक है। ये पेन वो हैं। और देखिए ये काले स्केच हैं, ठीक है, ये काले स्केच हैं। चलो इनको एक तरफ रखते हैं। इसके बाद बेटा ये ब्लू पेन है, ठीक है, ये ब्लू पेन है। मान लीजिए कि ये दोनों ब्लू पेन है, ठीक है। हाँ, इनका जो कवर है वो ब्लैक है, लेकिन ये ब्लू पेन है। देख लीजिए किस कंपनी का है, देख लीजिए कैमरे में, देख लीजिए। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छे चलते हैं पेन, ठीक है बेटा। हाँ, मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तो सबसे पहले एक बात बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि क्या करते हैं कि वो नए नए पेन लेकर जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। मेरा एक बहुत ही अनुभव एक्सपीरियंस है एक चीज का बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बोर्ड परीक्षा में उन पेनों का प्रयोग करना है जिन पेन से आप पहले लिखते रहे हो, जिन पेनों से आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइलें बनाई हो, जिस कंपनी के पेन से आप पहले से लिखते आ रहे हो। उससे क्या होता है, आपके हाथ में वो पेन सेट होते हैं, ठीक है। आपके जो फिंगर होते हैं, जो उंगलियां होती हैं, उन पेनों में वो उंगलियां एक प्रकार से सेट रहती हैं। तो उन पेनों से आपको अच्छी प्रकार से बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि उनके मन में विचार आ जाता है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, नए नए दुकान में गए और बुक सेलर की दुकान में जाते हैं, जहां जहां से भी पेन आप प्राप्त करते हैं, कहते हो सर हमें पेन दे दीजिए, भैया हमें पेन दे दीजिए, और वो नए नए ब्रांड दे देते हैं और पेपर में आपको लिखने में कठिनाई होती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बिल्कुल पेन में चेंजेस ना कीजिए। जिन पेनों का आप शुरू से प्रयोग करते चले आ रहे हो उन्हीं पेनों का प्रयोग करिए, ठीक है बेटा। देखो ये भी अच्छे कंपनी के पेन आते हैं, ये पेन रुकते नहीं, लिखने में बहुत बड़ी खासियत है इन पेनों की कि ये पेन रुकते नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इसके बाद क्या है कि ये 3-3 वाले पेन हैं, ये 3-3 रुपए के मार्केट में मिलते हैं। और ये एक स्केल है, पटरी है, ठीक है। हाँ, ये एक पटरी हो गई, और ये क्या हो गया, व्हाइटनर हो गया। देख रहे हैं ना आप, हमने आपके लिए कितनी अच्छी प्लानिंग की है। तो सबसे पहले इन सारे पेनों को एक तरफ करते हैं, अब हटा देते हैं। अब चर्चा करते हैं कि किन पेनों का प्रयोग करना है। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये जो ब्लैक स्केच है, क्या है, ये ब्लैक स्केच है ना, देखो ब्लैक स्केच है ना, ये जो ब्लैक स्केच है, ये स्केच देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक स्केच है, आपको इन स्केचों को ले जाना है, ठीक है। ये ब्लैक स्केच हो गया, इसका देखिए प्रयोग हमने कर दिया, ये हो गया। इसके बाद आपको ये ब्लू पेन हो गया, देखिए ये क्या है, ये ब्लैक पेन है, एक ब्लैक है एक ब्लू है, ब्लैक पेन, ये ब्लैक पेन है, एक इसको ले लेना है। ब्लैक में तो हो गया बेटा, एक स्केच हो गया, एक पेन हो गया। हेडिंग डालने के लिए आपको बता रहे हैं। इसके बाद क्या करना है बेटा कि ये नीला पेन हो गया, क्या हो गया, ये नीला, ये चल नहीं रहा, लेकिन अभी हम आपको दूसरा पेन चला कर दिखा। मान लीजिए एक नीला पेन हो गया, आपको एक नीला ले लेना है, ठीक है। हाँ, दो पेन लेने हैं, और एक और नीला पेन ले लेना है। क्या करना है, एक और नीला पेन ले लेना है, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है बेटा, एक स्केच, एक ब्लैक पेन, एक ब्लैक स्केच और 2 नीले पेन, ठीक है बेटा। हाँ,
और फिर क्या करते हैं, आपको एक पटरी ले लेनी है, ठीक है, स्केल, आपको एक पटरी ले लेनी है, ठीक है, एक पटरी लेनी है। और ये जो वाइटनर की बात आती है, जिसे आप लोग वाइटनर कहते हो, बहुत से बच्चे इसको सफ़ेदा या कुछ ऐसे वर्डों का प्रयोग करते हैं, तो आपको बेटा ये वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस वाइटनर का प्रयोग आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये ना तो आपकी जो विद्यालय के टीचर, ना तो ये आपकी फाइलें हैं कि आपके सर चेक करेंगे, जो आप प्रश्न, हमारे जो गुरुजन होते हैं जो हमको रोज पढ़ाते हैं क्लास में, देखिए बेटा वहाँ पर एग्जामिनर चेक करेगा। आप इस वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको कॉपी कैसे फिल करनी है, फ्रंट पेज हमने वीडियो बना दिया है, अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो देख लीजिए। फतेहपुर एजुकेशन सेंटर की आईडी ओपन कीजिए और उसमें हमारी आईडी में वीडियो पड़ा है, ठीक है। हाँ, तो आप देख लेंगे कॉपी कॉपी सही सटीक एकदम भरना है बेटा। और इसके बाद क्या करना है कि और बेटा बाई चांस अगर आपका गलत हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कोई लाइन मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो आप उसको सीधे कुछ नहीं करेंगे। आप उस लाइन को, जैसे ये मान लीजिए कोई गलत हो गया, तो आप उसको इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से लाइट चली गई तो थोड़ा अंधेरा समझ में आ रहा है, देखिए इसको इस प्रकार से क्रॉस कर देना, ठीक है। हाँ, और आपको क्या सावधानी बरतनी है कि आपको ये पेनों का प्रयोग नहीं करना। जो चमक धमक वाले पेन होते हैं ना, देख रहे हो ना आप, ये चमक धमक वाले जो पेन आप प्रयोग करते हो, विशेषकर जो लोग मतलब ये पेनों का प्रयोग करते हैं ना रोचकता बढ़ाने के लिए, कि इनसे ज़्यादा ये जो चमक धमक वाले पेन आते हैं, ठीक है, इन पेनों का प्रयोग आपको नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर काट देगा, ठीक है बेटा। तो आप समझ चुके हैं, आपको ले जाना है कौन कौन से पेन आपको ले जाने हैं, फिर से हम एक बार बता रहे हैं। आपको ले जाना है दो ब्लू पेन, ठीक है, यानी 2 नीले पेन, एक ब्लैक स्केच और एक पटरी, ठीक है। हाँ, और आपको अदर पेपर में अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ले जाना है, तो आपको इतनी चीज़ लेकर पेपर में जाना है, ठीक है। और आप कोई एक्सेस चीज़ें नहीं ले जाएंगे। परीक्षा केंद्र में आप एक घंटे पहले पहुंचेंगे। आपको आधार कार्ड ले जाना है, और क्या ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, वो भी ओरिजिनल, ठीक है बेटा। हाँ, तो एक फोटो कॉपी अपने घर में रख देना और ओरिजिनल आधार कार्ड, 2 स्केच, एक स्केच या 2 कर लेना, 2 ब्लू पेन कर लेना, एक ब्लैक पेन कर लेना, एक पटरी कर लेना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे और अपना अच्छे से पेपर दें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छा रिजल्ट लाएं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर, ठीक है। धन्यवाद।